सामीन हजरात, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर नईमुद्दीन नेटवर्क सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जलसा हजरत अल्लामा अमजद अली साहब क़िबला व जुमला सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहब्बत के साथ मेरे सलाम का जवाब दें। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ लाने ही वाले हैं। जब तक उनके कुछ पैगामात को आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा, आप इत्मीनान रखें। हजरत की तशरीफ आवरी से पहले हो सकता है मेरी गुफ्तगू तमाम हो जाए। जरा एक मर्तबा और मोहब्बतों के साथ मेरे सलाम मोहब्बत का जवाब दे दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरे शाम से लेके अब तक नातो मनक़बत के अशार आपने समाअत फरमाए, जिससे आपके सामने ये हकीकत वाज़ेह हो गई कि नाज शरीफ किसे कहते हैं। कुछ अशार मैं भी आपकी समाअतों की दहलीज पे पेश करना चाहता हूँ, ताकि आप सिर्फ ये ना समझें कि नाते नबी वही है जिसमें जिन अशार में सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए। चूंकि जो अशार मैं आपकी समाअतों की दहलीज पे पेश करूंगा, हर खतीब यही पैगाम आपको देने के लिए आता है। ये अशार बड़े प्यारे हैं, और ये अशार प्यारे क्यों ना हो, जितने भी अशार हैं जो मैं तहत में पेश करूंगा वो सब के सब हदीस पाक की रोशनी में है। बिला किसी ताखीर के, बिला किसी तमहीद के, इस इरादे से मैं ये अशार आपकी समाअतों की दहलीज पे हाजिर कर दूं कि अल्लाह तबारक व तआला इन अशार के पैगामात पे पहले मुझे फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नकीब अहले सुन्नत साहब जरा तवज्जो फरमाएं। उलमाए किराम की तवज्जो का भी मैं तालिब हूँ। गम के मारों को हंसाना भी नबी की नात है। वाह 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 वाह। गम के मारों को हंसाना भी नबी की नात है। गम के मारों को हंसाना भी नबी की नात है। गिरने वालों को उठाना भी नबी की नात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ जलसों तक न रखो उनसे इजहारे वफा, सिर्फ जलसों तक न रखो उनसे इजहारे वफा। अब चाहे ये इजहारे वफा पैगंबरे इस्लाम से हो या सरकारे गौसे पाक से हो, सिर्फ जलसों तक न रखो उनसे इजहारे वफा। मस्जिदों में आना जाना भी नबी की नात है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मस्जिदों में आना जाना भी नबी की नात है। और सरवरे कौनैन की आंखों की ठंडक है नमाज। सरवरे कौनैन की आंखों की ठंडक है नमाज। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। मैं जल्दी नहीं कहता कि कह दीजिए सुभान अल्लाह, मगर अशार इतने प्यारे हैं कि आप किसी गफलत में रहें, इसलिए मैं कह दूं कि कह दीजिए सुभान अल्लाह। सरवरे कौनैन की आंखों की ठंडक है नमाज। सरवरे कौनैन की आंखों की ठंडक है नमाज। अरे रब के आगे सर झुकाना भी नबी की नात है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सब लोग बोले, सब लोग सब लोग सब लोग। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। सरवरे कौनैन की आंखों की ठंडक है नमाज।
रब के आगे सर झुकाना भी नबी की नात है। और ऐब मत खोलो किसी का तुम किसी के सामने। शेर सुने भाई, शेर। जिंदाबाद जिंदाबाद। राज मत खोलो किसी का तुम किसी के सामने। भेद मत खोलो किसी का तुम किसी के सामने। ऐब मोमिन के छुपाना भी नबी की नात है। वाह वाह। ऐब मोमिन के छुपाना भी नबी की नात है। ऐब मोमिन के छुपाना भी नबी की नात है। और हम गुलामाने नबी अपनाएं ये सुन्नत शरीफ। हम गुलामाने नबी अपनाएं। हमारे अंजुमन गौसिया के जितने भी अराकीन हैं बड़े काबिल मुबारकबाद हैं। इन्होंने बड़ी अकीदत व मोहब्बत के साथ बारगाहे गौसियत में खिराज अकीदत पेश करने की गरज से इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम का इनेकाद किया। और भी बहुत सारी अंजुमनों के यहाँ अराकीन आए हुए होंगे, जलसा करने और कराने वाले भी आए होंगे। मैं उनकी मुकद्दस समातों की दहलीज पर यह पैगाम दे दूं कि हम गुलामाने नबी अपनाएं ये सुन्नत शरीफ। हम गुलामाने नबी अपनाएं ये सुन्नत शरीफ। चेहरे पे दाढ़ी सजाना भी नबी की नात है। चेहरे पे दाढ़ी सजाना भी नबी की नात है। चेहरे पे दाढ़ी सजाना भी नबी की नात है। काबा पे जिब्रील ने परचम को लहरा कर कहा। काबे पे जिब्रील ने परचम। जितने अशार मैंने पेश किए हैं ना, अशार की रोशनी में जो मैंने पैगामात दिए हैं, उन पैगामात के बाद आखिर दावाना कह देना मेरे लिए मुनासिब होगा। क्योंकि अगर इन अशार के पैगामात पे अमल कर लें तो इन महाफिल का मकसूद हासिल होता हुआ नजर आएगा। सब लोग काबा पे जिब्रील ने, काबा पे जिब्रील ने परचम को लहरा कर कहा। काबा पे जिब्रील ने परचम को लहरा कर कहा, इश्क में झंडा लगाना भी नबी की नात है। इश्क में झंडा लगाना भी नबी की नात है। इश्क में झंडा लगाना भी नबी की नात है। ज़हरा के लाल सिफ्ते पैगंबर है गौसे पाक। ज़हरा के लाल सिफ्ते पैगंबर है गौसे पाक। हुस्नो जमाल खुल्क के पैकर है गौसे पाक। हर सिलसिले का सिलसिला मिलता है आपसे। हर सिलसिले का सिलसिला मिलता है आपसे। अरे सारे वली है नहर समंदर है गौसे पाक। सारे वली है नहर समंदर है गौसे पाक। रुतबा बुलंद वलियों में उनका है इसलिए, रुतबा बुलंद वलियों में उनका है इसलिए। सारे वली है सीब तो गौहर है गौसे पाक। सारे वली है सीब तो। या रसूल अल्लाह, या रसूल। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान। रुतबा बुलंद वलियों में उनका है इसलिए। सारे वली हैं सीब तो गौहर है गौसे पाक। और तिश्ना लबी हमारी मिटाना बरोज़े हश्र। तिश्ना लबी हमारी मिटाना बरोज़े हश्र। नाना तुम्हारे साक़िए कौसर है गौसे पाक। तिश्ना लबी हमारी, तिश्ना लबी हमारी मिटाना बरोज़े हश्र। नाना तुम्हारे साक़िए कौसर है गौसे पाक। ले आए थी अदब व एहतराम के साथ जी लगाकर। आइए हम तमामी हजरात मिलकर सबसे पहले सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका बदाता रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन ताहा व यासीन दानाए सुबुल खत्म रसूल मौलाए कुल हादिये दो जहां सय्याहे लामका मालिके इमाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूमकर दुरूद पाक का तोहफा पेश करें और बाआवाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबना व तबीबना व मवाना व मलजाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप जिस अजीम मोहसिन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं, हम आए हुए हैं। मैं उनकी सीरत के कुछ पहलू को आपकी समातों की दहलीज पे रखना चाहता हूँ। चूंकि
करामतों को करामतों से ज्यादा मुफीद कहीं अंबियाए कराम और बुजुर्गान दीन की सीरतें हुआ करती हैं, जिनको सुनने के बाद दिल में खौफे खुदा पैदा होता है, हुब्बे रसूल पैदा होता है। ऐसे ही ज़ुहद व तक़वा जैसी जिंदगी गुजारने का जज्बा पैदा होता है। मैं इधर उधर की गुफ्तगू में न जाते हुए अपनी गुफ्तगू का आगाज यहाँ से करना चाहता हूँ। महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद मोहतरम का नाम हजरत अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त है, जबकि आपके नाना जान का नाम हजरत अब्दुल्ला सोमई है। आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम उम्मुल खैर फातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा है। यकुम रमजानुल मुबारक सन 470 हिजरी या सन 471 हिजरी बरोजे जुमा ईरान के एक शहर जिलान में सरकार गौसे पाक की विलादत बासआदत हुई और आपने पहले दिन से ही रोजा रखना शुरू कर दिया। ये मैं नहीं कहता, मेरे गौसे पाक की वालिदा मोहतरमा बयान फरमाती थी कि जब मेरा लख्ते जिगर पैदा हुआ मेरी आगोश मोहब्बत में आया, चूंकि आपकी विलादत यकुम रमजानुल मुबारक को हुई थी। यकुम रमजानुल मुबारक को आप पैदा हुए, पहले ही दिन से आपने रोजा रखा। ये हजरत गौसे पाक की वालिदा बयान करती थी कि जब मेरा बेटा मेरी आगोशे मोहब्बत में आया तो वो सहरी से लेके गुरूबे आफताब तक मेरा दूध नहीं पीता था। पूरी अहदे रज़ाअत में आपकी वालिदा का बयान है कि मेरे लख्ते जिगर ने सहरी से लेकर के गुरूबे शम्स तक दूध नहीं पिया। और जब अगला रमजान का महीना आया 29 शाबानुल मुअज़्ज़म को आसमान पे गर्दो गुबार था, जिसकी वजह से चांद की रूयत न हो सकी, चांद नजर न आ सका। तो लोग मेरी बारगाह में दरियाफ्त करने के लिए आए कि आज रमजान की तारीख है कि नहीं, रमजान का महीना शुरू हुआ कि नहीं। तो गौसे पाक की वालिदा मोहतरमा फरमाती है, मैंने कहा ए लोगों सुनो सुनो, आज सुबह से मेरे चांद ने दूध नहीं पिया है। अल्लाह अल्लाह मेरे इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, जरा गौर तो करो। ये सरकार गौसे पाक की वालिदा मोहतरमा फरमाती है, आज सुबह से मेरे चांद ने दूध नहीं पिया है। अरे रहे पाबंद अहकामे शरीयत के ही बचपन से, न छूटा शीरखारी में भी रोजा गौसे आज़म का। इब्तिदा से ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की नवाज़िशात सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मुतवज्जह थी। आपके इब्तिदाई जिंदगी भी अहकामे शरीयत की पाबंदी में गुजरी है। मेरे इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, ये रोजा है क्या? मैं थोड़ी इस पे रोशनी डालना चाहता हूँ। ये रोजा है क्या? ये भी सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की सीरत तैयबा का एक हिस्सा है। रोजा है क्या? जानते हो, रोजा रूह को सुकून अता फरमाता है, रोजा रूह को पाकीज़ा करता है, रोजा से इंसान का रिश्ता, रोजा से इंसान का दीन से रिश्ता मजबूत होता है। रोजा रखने से इंसान के अंदर सखावत की सिफत पैदा होती है। रोजा की वजह से अल्लाह अपने बंदों का रिज़्क़ कुशादा करता है। मैं दौरे हाजिर के इन नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ कि रोजा इंसान के जिस्म को कमजोर नहीं करता। दौरे जदीद की साइंस की तहकीक देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि रोजा से जिगर को राहत मिलती है। दौरे जदीद की साइंस कह रही है कि रोजा से जिगर को राहत मिलती है, निजामे हाजमा को आराम मिलता है, फेफड़ों को आराम मिलता है, फेफड़ों को आराम मिलता है। एंटी एलर्जी में भी रोजा मुफीद है, ब्लड शुगर में भी रोजा मुफीद है। बल्कि दौरे हाजिर की तरक्की याफ्ता साइंस आज इस बात का पैगाम दे रही है कि रोजा से इंसान की जिल्द में निखार आता है, इंसान की बीनाई में सुधार आता है, रोजा से इंसान के जिस्म में इंसानी वरम
दूर होता है। रोजा की वजह से इंसान की जो तवानाई है वो बहाल हो जाती है। रोजा से इंसान की सेहत अच्छी हुआ करती है। रोजा से दर्द सर दूर होता है। रोजा से डिप्रेशन दूर होता है। रोजा से इंसान की बसारत तेज होती है। रोजा से इंसान की कुव्वते इरादी में इजाफा होता है। रोजा से इंसान मुहलिक बीमारियों से निजात पाता है। बल्कि दौरे जदीद की साइंस आज ये हमें बता रही है कि रोजा रखने से मुहलिक और लाइलाज बीमारी कैंसर में भी इफाका हुआ करता है। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। आप जरा मेरा पैगाम नोट करें। मैंने सरकार गौसे पाक की जिंदगी के इब्तिदाई हिस्से से उनकी सीरत का एक हिस्सा आपके सामने पेश किया। अभी ये मैंने कम चीजों को आपके सामने बयान किया। पैगाम ये देना है कि आज हमारे नौजवानों का ख्याल खाम है। रमजानुल की मुबारक के मुकद्दस महीने में हमारा मुशाहिदा है, हमने नौजवानों को देखा भी है और ये कहते हुए भी सुना है कि रोजा रखने से हमारी सेहत खराब हो जाएगी। रोजा रखने से हमारी बॉडी में कमी पैदा हो जाएगी, हमारी तवानाई में कमी पैदा हो जाएगी। मैं इन नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि रोजा रखने से सेहत खराब नहीं होती। रोजा रखने से इंसान की सेहत बहाल हुआ करती है। रोजा रखने से सैकड़ों बीमारियां दफा हुआ करती हैं। आप जानते हो दौरे हाजिर की जदीद साइंस आज रिसर्च करके बता रही है कि अगर इंसान दिन में 14 घंटा या 16 घंटा भूखा रहे तो उसके जिस्म में जो सड़े गले गोश्त होते हैं ना, उसका जिस्म उन सड़े गले गोश्त को खाना शुरू कर देता है। मैंने लास्ट में एक जुमला कहा था, दौरे हाजिर की जदीद साइंस हमें ये पैगाम दे रही है कि ये रोजा कैंसर में मुआविन है। वजह ये बयान की गई है कि 14 घंटा या 16 घंटा अगर इंसान भूखा रहे तो उसका ये जिस्म खुद ही उसके जिस्म के सड़े गले हिस्से को खा जाता है। जो सड़ा गला हिस्सा कैंसर का सबब बनता है। पहले के जमाने में मुसलमानों में इस कैंसर की बीमारी कम थी क्योंकि रोजा रखने की शरह ज्यादा थी। आज ये बीमारी ज्यादा है क्योंकि रोजा न रखने की शरह में इजाफा हो गया है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये मैं नहीं कहता, अतिबाए जदीद कहते हैं, दौरे हाजिर की साइंस कहती है। तुम जरा गौर तो करो, रोजा रखने से बीमारियां भी दूर होती है और गुनाह भी दूर होता है। रोजा से बीमारियां दूर होती है, गुनाह दूर होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि रोजा एक ऐसी इबादत है जिसका कोई बदल नहीं है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रोजा एक ऐसी इबादत है जिसका कोई बदल नहीं है। ताजदार अरब आजम राहत कल्ब सीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई इंसान, जब कोई बंदा ए मोमिन अल्लाह की रजा के लिए अजर व सवाब की नीयत से रोजा रखता है ना, तो अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों को मिटा देता है। ये चला मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, रोजा रखना तो इस्लाम का तीसरा रुकन और अहम इबादत समझ करके रखना, तो इंशाअल्लाह तुम्हें सवाब भी मिलेगा और ज़िमनन तुम्हें इन तमाम बीमारियों से निजात भी मिलेगी। बहुत अच्छा है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी रोजा रखो मेरे प्यारे नौजवानों, रोजा से तुम्हारे जिस्म के जो फासिद और जहरीले मादे होते हैं ना, वो खत्म कर दिए जाते हैं। आप जिन डॉक्टरों का आज सहारा ले रहे हो ना, आज वो रोजा के कायल हैं, बल्कि नशावर आदमियों को रोजे का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारी बीमारियों से निजात मिलती है रोजा रखने से। जरा सोचो इस्लाम का निजाम कितना अजीम शान है, कसम खुदा की। ये मुसलमान
पैगंबर इस्लाम की मुकद्दस तालीम को सीने से लगा ले तो हो सकता है डॉक्टरों का दरवाजा कम खटखटाने का मौका मिलता नजर आए। मेरे प्यारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का एक हिस्सा आपने मुलाहिजा फरमाया कि आप जब पैदा हुए रमजान के महीने में हुए और रमजान के महीने में आप सहरी के वक्त से लेकर गुरूब शम्स तक दूध नहीं पीते थे। आपकी वालिदा फरमाती है दूध पिलाने की कोशिश की जाती थी मगर वो दूध नहीं पीते थे। और जब मगरिब का वक्त होता था मस्जिदों में अज़ानें होती थी, लोग इफ्तार करते थे, तब गौसे आजम दूध पीना शुरू कर देते हैं। गौसे आजम मुत्तकी हर आन में, गौसे आजम मुत्तकी हर आन में छोड़ा माँ का दूध भी रमजान, वाह वाह वाह, छोड़ा माँ का दूध भी रमजान में। मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, वो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आप जिंदगी के इब्तिदाई दौर में आपकी उम्र मुबारक 4 साल की हुई थी, आपके वालिद मोहतरम आपको लेकर के इस्लामी रस्म रवाज के मुताबिक बिस्मिल्लाह खानी और मदरसा में दाखिल करने के लिए उस्ताद के पास पहुंचे। मेरे सरकार गौसे पाक भी 4 साल की उम्र में उस्ताद के पास पहुंचे। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सरकार गौसे पाक ने अपने उस्ताद के सामने अदब का पहलू इख्तियार किया था। 2 जानू बैठे थे, बिस्मिल्लाह भी पढ़ा, औज़ु बिल्लाह भी पढ़ा और अलिफ लाम मीम से लेकर आपने 18 पारे की तिलावत उस्ताद की बारगाह में किया था। उस्ताद ने कहा बेटे आगे पढ़ो, तो गौसे पाक ने फरमाया था मेरे उस्ताद मोहतरम मुझे इतना ही याद है, इतना कहना था कि उस्ताद का तेवर बोल रहा था ए बेटा तेरी उम्र तो बहुत छोटी है, 4 साल की उम्र में मेरे पास आए हो और तुम्हें 18 पारे याद है, आखिर बताओ तो सही तुम्हें ये 18 पारे याद कब हुए और कैसे हुए। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों और इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अगर दूर नजदीक से मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच रही हो तो जरा इस पैगाम को नोट करना। मेरे गौसे पाक ने कहा था ये मेरे उस्ताद मोहतरम सुनो, बात दरअसल ये है कि मेरी माँ उम्मुल खैर फातिमा है जो 18 पारे की हाफिजा है। उनकी जिंदगी का मामूल था कि उठती बैठती चलते फिरते, वो उठते बैठते चलते फिरते मेरी वालिदा कुरान हकीम की तिलावत किया करती थी और मैं अपनी माँ के शिकम में होकर माँ की तिलावत कुरान को सुनता रहता। नतीजा ये निकला कि आज मुझे 18 पारे याद हो गए हैं। आप जरा गौर करो मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जरा गौर करो। सरकार गौसे पाक ने फरमाया बहजतुल अशरार शरीफ के अंदर ये वाकया लिखा गया है। सरकार गौसे पाक ने फरमाया कि मेरी वालिदा मोहतरमा उठती बैठती चलती फिरती कुरान हकीम की तिलावत करती थी। वो 18 पारा की हाफिजा थी, अक्सर व बेशतर ज़बान पे तिलावत कुरान जारी थी। मैं माँ के शिकम में था, माँ की तिलावत को सुनता रहा। नतीजा ये निकला कि मैं जब इस आलम में आया, जब मैं इस दुनिया में आया, मुझे 18 पारे याद हो गए। हज़रात मैं बताना ये चाहता हूँ, पैगाम ये देना चाहता हूँ कि इससे तुम्हें पता क्या चला, इससे तुम्हें मालूम क्या हुआ, कुछ तुम्हें पता चला, इससे कुछ तुम्हें मालूम हुआ। इस वाक़े से पता ये चल रहा है, मालूम ये हो रहा है कि अगर माँ हामिला हो, अगर माँ हामिला हो तो माँ जो कुछ भी सोचती है और जो कुछ पढ़ती है, इन दोनों सूरतों में उसका असर आने वाले बच्चे की जात पे पड़ा करता है। यही तो मुझे पैगाम देना है। माँ जो कुछ सोचती है और माँ जो कुछ पढ़ती है, आने वाली औलाद पे उसका असर पड़ता है। अगर माँ फिल्मी गाने को सोचेगी, फिल्मी गाने पढ़ेगी तो उसकी सोच बच्चे पे पड़ेगी, और अगर माँ तिलावत कलाम पाक पढ़ेगी तो तिलावत कलाम पाक की सोच उसके ज़हन व फिक्र पे पैदा होती है। ये मैं खुद नहीं कहता, मैं खुद नहीं कहता, दौरे हाजिर की जो जदीद साइंस है, अमेरिका और यूरोप के साइंसदान, 12वीं सदी के साइंसदान आज आलात के
जरिए से, अपनी सोच और विचार के जरिए रिसर्च करके इस बात को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। इस बात को ये साइंस आज बता रही है कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है, हालते हमल में जो माँ की मुस्बत सोच, जो माँ की मुस्बत और मनफी सोच होती है, इसका असर आने वाली औलाद पे पड़ा करता है। 12वीं सदी की साइंस आज ये बता रही है। मुझे बताना मकसूद ये है कि आज 22वीं सदी की साइंस आज जो पैगाम दे रही है, इससे न जाने कितने सदी पहले मेरे गौसे पाक ने दुनिया में आकर अपने चाहने वालों को बता दिया कि हालते हमल में औलाद के ऊपर माँ जो सोचती है उसका भी असर पड़ता है, माँ जो पढ़ती है उसका भी असर पड़ता है। ऐ मुसलमानों, फख्र करो, तुम मजहब इस्लाम के मानने वाले हो। मौजूदा दुनिया में दुनिया के जो ये जाहिरी निजाम है ना, ये कुरान और सुन्नत और तालीमात इस्लाम के दायरे से बाहर नहीं हो सकते हैं। यानी पैगाम ये देना है, बताना ये है कि हालत हमल में माओ को पाकीज़गी और तहारत हासिल करना चाहिए। माओ को अपनी जुबान पर तिलावत कलामे पाक जारी वो सारी रखना चाहिए। माओ को अच्छी सोच, अच्छी फिक्र रखनी चाहिए, क्योंकि हालत हमल में माँ के पेट में पलने वाले बच्चे पे इसका अच्छा असर पड़ा करता है। मगर दौरे हाजिर की सूरत हाल अजीबो गरीब नजर आ रही है। इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, अपने बच्चों की जिंदगी में अगर इन्क़िलाब पैदा करना है तो तुम्हारे बच्चे जब तुम्हारे पेट में रहे तो अच्छा सोचो भी, अच्छा पढ़ो भी, इंशाअल्लाह तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो वो भी अच्छा बनता हुआ नजर आएगा। मेरे सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी वालिदा के शिकमे मुबारक में थे। वालिदा कुरान की तिलावत करती, आप माँ के शिकम से तिलावत कराने पाक को सुनते थे, आपको 18 पारे याद हो गए। आज का कोई नौजवान ये कह सकता है, अरे मौलाना साहब वो तो गौसे आजम थे, वो तो मादरजाद वली थे, माँ के पेट में वो 18 पारे के हाफिज हो गए। हम तो गौसे आजम नहीं है ना, हम तो मादरजाद वली है नहीं ना, हम तो गौसे आजम तो नहीं न बन सकते हैं। मैं कहूंगा मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, मेरे इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, मैंने ये कब कहा कि तुम गौसे आजम बन जाओ? मैंने ये तो पैगाम नहीं दिया कि तुम भी मादरजाद वली ही हो जाओ, गौसे आजम ही बन जाओ, लेकिन इतना पैगाम तो जरूर दे सकता हो कि अगर गौसे आजम नहीं बन सकते हो तो गुलामे गौसे आजम तो जरूर बन जाओगे। अपनी जिंदगी में सुधार लाने की कोशिश करो। बुजुर्गाने दीन की करामतों को बयान करने से उतना फायदा नहीं होता है जितना उनकी सीरतों के पहलू पर रोशनी डालने से होता है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गोया सीरत का एक हिस्सा है रोजा रखना, एक हिस्सा है पैदा होते ही आपका 18 पारे कुरान का हाफिज हो जाना। और तीसरी बात यह है मुसलमानों कि जब आप औलियाए किराम की सीरतों को देखेंगे ना तो दिल में खौफे खुदा पैदा होगा, हुब्बे रसूल भी पैदा होगा, तुम्हें इबादत और रियाजत का जज्बा पैदा होगा। अल्लाह अल्लाह इब्ने अबुल फतह हरवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का बयान है। आओ सरकार गौसे पाक की सीरत तैयबा का एक हिस्सा भी इबादत के ताल्लुक से मैं आपकी समातों की दहलीज पे हाजिर कर दूं, खौफे इलाही भी बता दूं आपको। और सरकार गौसे पाक का जो ज़ुहद और तक़वा था वो आपकी निगाहों के सामने रखने की कोशिश करो। पहले तो आप ये जानने की कोशिश करो मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने पाबंदे सलात थे, मेरे गौसे पाक कितने बड़े मुत्तकी और परहेजगार थे। इब्ने अबुल फतह हरवी बयान करते हैं कि 40 साल तक मैं गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में रहा, 40 साल तक गौसे पाक की खिदमत में रहा। मैंने देखा कि हमेशा गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इशा के वज़ू से फज्र की नमाज अदा करते हुए नजर आते थे। ये सुन लेना बड़ा हल्का तुम्हें लग रहा होगा, सिर्फ 1 हफ्ता अमल करके बताओ, जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करता नजर आऊंगा।
सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 40 साल तक इशा के वजू से फज्र की नमाज अदा फरमाई। अबुल फतह हरवी फरमाते हैं जब आपका वजू टूट जाता था ना, जब भी आपका वजू टूटता था, आप मुहदिस होते थे, बेवजू होते थे तो फौरन वजू बना लिया करते थे। आप जानते हो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बेवजू होते थे तो फौरन वजू बना लिया करते थे। आप जानते हो वजू के ताल्लुक से दौरे जदीद की साइंस क्या कहती है कि जिस तरीके से मुसलमान जिस तरतीब से आज़ा को धुलते हैं ना, कि पहले हाथ को धुलते हैं, फिर कुल्ली करते हैं, फिर नाक में पानी डालते हैं, फिर दूसरे आज़ाए वजू को धुलते हैं। ऐसे तरतीबवार वजू करने से साइंस, दौरे जदीद की साइंस ये मैसेज दे रही है, ये पैगाम दे रही है कि इसकी वजह से फालिज का चांस बड़ा कम हो जाता है। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। आप जरा गौर फरमाइए, दौरे जदीद की साइंस कहती है कि जो तरतीब आज़ाए वजू को धुलने की बयान की गई है और मुसलमान आज़ाए वजू को जिस तरतीब से धुलता है, यानी पहले हाथ को धुलता है, फिर वो कुल्ली करता है, फिर नाक में पानी डालता है, फिर वो अपने चेहरे को धुलता है, फिर सर का मसा करता है, फिर वो अपने पैर को धुलता है, यानी आज़ाए वजू के धुलने की जो तरतीब बयान की गई है, दौरे जदीद की साइंस रिसर्च करके बता रही है कि अगर इस तरतीब से वजू किया जाए तो इससे फालिज में फाका हो जाएगा, बल्कि ये फालिज के लिए भी मुआविन साबित होगी ये तरतीब। अरे नफ्सियात के माहिरीन का कहना है कि अगर तुम्हें नफ्सियाती बीमारी से निजात चाहिए तो वजू करो, साइंसदानों का कहना है। और दौरे जदीद की जो साइंस है ना, माहिर नफ्सियात वो नफ्सियाती मरीजों को वजू की तरह उनके बदन पर पानी भिगोते हुए नजर आते हैं। आप जरा गौर फरमाओ मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, ये इस्लामी तालीमात है जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें अता की है। हमारे अस्लाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने, औलियाए किराम ने तालीमात मुस्तफा को अपने सीने से लगाया। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का एक हिस्सा भी था जब आप बेवजू होते थे तो फौरन वजू बना लिया करते थे। ये अबुल फतह हरवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि मैंने देखा कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इशा की नमाज से फारिग होने के बाद अपने खलवत खाने में जाते थे और फज्र की नमाज के बाद बाहर आते थे। वो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने 15 साल तक एक रात में पूरे कुरान पाक को खत्म किया हो, वो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो रोजाना 1000 नमाज़ें नफल अदा किया करते थे। अल्लाह अल्लाह, अरे मेरे प्यारों, गौसे पाक की जिंदगी लाजवाब है, गौसे पाक की जिंदगी बेमिसाल है। उनकी सीरत तज्जबा को अपनाकर, उनकी जिंदगी के सांचों में ढालकर तुम जिंदगी गुजार लो, इंशाअल्लाह तीनों दुनिया की भलाइयां तुम्हारे कदमों में है। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामतों को सुने आप, और सुनाने वाले सुनाएंगे भी, वो भी मुफीद साबित होती है, मगर उनके जिंदगी के उन शोशों और गोशों को देखो। आज इतना आला रुतबा गौसे आजम को मिला है। आज गौसे आजम की बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए मोहम्मदाबाद की सरजमीन के भी मुसलमान है, अतराफो नवाह की सरजमीन के भी मुसलमान आए हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बामे उरूज पे पहुंचा दिया। उनके मर्तबे आसमान को छू कौन सकता है? ऐसे ही ये मुबारक जिंदगी नहीं मिली। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर तो मेरे परवरदिगार के नवाज़िशात इब्तिदा ही से जारी वो सारी थे, लेकिन अगर उनकी जिंदगी को देख के अमल करने की कोशिश करो तो तुम्हें पैगाम मिल जाएगा। यही सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। जानते हैं बकौले शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बकौले शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, ये वाकया मैं बयान करने जा रहा हूं कि खाने काबा के अंदर कुछ लोग मसरूफ़े इबादत थे। इतने में एक शख्स आया और वो दीवारे काबा को पकड़कर ज़ारों पर रोना शुरू कर देते। एक शख्स ने दीवारे काबा को पकड़कर रोना शुरू किया, ज़ारों पर रो रहे हैं और ये दुआ कर रहे हैं। वो शख्स ये दुआ कर रहा है, ऐ परवरदिगार, अगर मेरे अमाल तेरी बारगाह में मकबूलियत के लायक न हो,
अगर मेरे अमाल तेरी बारगाह में मकबूलियत के लायक न हो तो कल हश्र के मैदान में मुझे अंधा उठाया जाए। जरा आप तवज्जो फरमाएंगे। ये एक शख्स दीवारे काबा को पकड़कर ज़ारो कतार रो रहा था। लोगों को इस अजीब व गरीब दुआ पे बड़ा ताज्जुब हुआ। इस्तिफसार किया लोगों ने, ऐ शख्स मामला क्या है, बात क्या है? तुम ये अजीबो गरीब दुआ कर रहे हो, तुम ये अजीबो गरीब दुआ क्यों कर रहे हो? हम लोग तो आखिरत में परवरदिगार के लुत्फ करम की दुआ करते हैं, लेकिन तुम ये कौन सी दुआ कर रहे हो तो जानते हो? उस शख्स ने जवाब दिया, ए लोगों, मैं ये दुआ इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे अमाल अगर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूलियत के लायक न हो तो मैं ये दुआ कर रहा हूँ कि परवरदिगार मुझे नाबीना उठाए ताकि हश्र के मैदान में लोगों के सामने रुसवा न होना पड़े। हज़रात जरा गौर करो, वो शख्स कौन थे? वो शख्स कोई और नहीं, महबूबे सुब्हानी कुतुबे रब्बानी शायख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात मुक़द्दस। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप जरा गौर करो, ये वो सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं जो विलायत के अजीम मकाम पे फायज होने के बाद भी रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दीवारे काबा को पकड़कर दुआ कर रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं कि परवरदिगार मेरे अमाल तेरी बारगाह में मकबूलियत के लायक न हो तो हश्र के मैदान में मुझे नाबीना उठाया जाए ताकि लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा न होना पड़े। ऐ मुसलमानों, तुम सोचो जरा, अपने अमाल का मुहासिबा तो करो। जो गौसे आज़म विलायत के इतने अजीम मनसब पे फायज हैं, उनकी किताब जिंदगी का वरक़ ये बता रहा है कि खशियत इलाही से उनका सीना इतना लबरेज था। आज जो लोग शबाना रो सीरत अंबिया बयान करते हैं, सीरत औलिया बयान करते हैं, तुम्हारी क्या तखसीस है? उनकी भी 5 वक्ता नमाजें गोल हो जाती हैं, सौमो सलात की पाबंदी नहीं होती, शरीयत मुतहरा पे वो गामजन नहीं होते हैं। फला कौम तक मैसेज जाएगा तो कैसे जाएगा? मेरे इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, अपने इन असलाफ से मोहब्बत करो तो ऐसी मोहब्बत करो जैसे दुनिया में उन्होंने जिंदगी गुजारी हो, ऐसे तुम जिंदगी गुजारने की कोशिश करो, तब तुम्हारी जिंदगी कामयाबियों से हमकिनार होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने बचपन को बयान किया। अपने बचपन को जब बयान किया, जानते हैं गौसे पाक क्या फरमाते हैं कि बचपने के आलम में, जिंदगी के इब्तिदाई दौर में जब मैं खेलना चाहता था ना तो एक आवाज आती थी, इलैया या मुबारक, इलैया या मुबारक। जरा गौर तो करो मेरे इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, गौसे आज़म फरमाते हैं मैं खेल को छोड़ देता था, मैं खेलने का इरादा तर्क कर देता था और दौड़कर अपनी माँ की गोद में चला जाता था। अल्लाह अल्लाह। वो सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत तैयबा का एक हिस्सा तुम्हें क्या पैगाम देता है कि तुम भी क्रिकेट में अपने औकात को बर्बाद कर दो। सरकार गौसे पाक का ये कौल तुम्हें कौन सा मिजाज देता है कि तुम भी तज़िये औकात करो? यार, तो सरकार गौसे पाक की शान तो निराली है, मगर कम से कम उनके जिंदगी की सीरतों के पहलू से दौरे हाजिर के ये नौजवान और मुसलमान मिजाज तो हासिल कर सकते हैं कि हम अपने औकात, जिंदगी के औकात को बर्बाद करने की कोशिश ना करें। ये गौसे पाक को आवाज सुनाई देती थी, इलैया या मुबारक, इलैया या मुबारक। मैं मानता हूं तुम्हें यह आवाज सुनाई नहीं देती है, लेकिन क्या गौसे आज़म की जिंदगी का ये हिस्सा अमल करने के लिए काफी नहीं है कि तुम अपनी जिंदगी को लवलियात में बर्बाद ना करो, अपनी जिंदगी को बेकार कामों में बर्बाद मत करो, अपनी जिंदगी को उन खेलों में बर्बाद मत करो जिनका खेलना जायज भी हो और नाजायज भी हो। हज़रत गौसे पाक फरमाते हैं वो आवाज जिंदगी के इब्तिदाई हिस्से में भी आई, लेकिन उसके बाद वो आवाज मेरे कानों से टकराती रहती थी, मैं सो ना सका। जब सोने जाता तो आवाज वही टकराती थी कान से। ये गौसे आज़म तू सोने के लिए पैदा नहीं किया गया है। गौसे पाक फरमाते हैं मैंने जिंदगी के इब्तिदाई हिस्से में जब एक गाय की दुम को पकड़ा था, गाय की दुम को पकड़ा था, गाय की दुम को पकड़ा था तो गाय ने बज़ुबाने इंसान कहा था, मा लिहाज़ा खुलिक़ता वला बिहाज़ा उमिरता। ये गौसे आज़म, अरे तुम्हें इसके लिए नहीं पैदा किया गया है, तुम्हें इसका हुक्म नहीं दिया गया है। अल्लाह अल्लाह। मेरे इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, बड़ी अजीम शख्सियत का नाम है गौसे आज़म, मुहक़्क़िक़ अलल इतलाक़, आशिक़े मदीना, शेख अब्दुल हक
मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि गौसे आजम ने फरमाया है कि जब तक मेरी बारगाह से इजाजत नहीं मिलती है तब तक किसी के जुबान पर मेरा नाम जारी नहीं होता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ऐसी बाकमाल शख्सियत जिस कौल को नकल करने वाले आशिक़े मदीना मुहक्किक़ अलल इतलाक़ अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी हो कि गौसे पाक ने फरमाया जब तक मेरी बारगाह से इजाजत नहीं मिलती मेरा नाम किसी की जुबान पे जारी नहीं होता। मैं अंजुमन गौसिया की समातों की दहलीज पे ये पैगाम दे दूं, इन्होंने गौसुल वरा का ये प्रोग्राम रखा जिसमें गौसुल वरा का नाम हमने कई बार लिया, आपने सुना। इससे ये हकीकत मुनकशिफ हो गई कि आज अल्लाह की जानिब से बारगाह गौसियत से हमें गौसे आजम का नाम लेने की, गौसे आजम का जिक्र सुनने और सुनाने की इजाजत मिल गई है। तभी तो गौसे आजम का जलसा लेकर के हम बैठे हुए हैं। ऐसी कमाल शख्सियत, अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ऐसी अज़ीम शान शख्सियत है जिन्होंने रब्बुल जलाल की बारगाह में दुआ किया, ए परवरदिगारे आलम, ए इलाहुल आलमीन, मेरे मुरीदों को तौबा से पहले मौत न देना। तो परवरदिगार ने फरमाया, ए गौसे आज़म, तेरे मुरीदों को मरने से पहले मैं तौबा की तौफीक अता फरमा दूंगा। वो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिनके नामों का तज़किरा किया जाए तो अल्लाह मुसीबतों को टाल देता है, आफतों को दूर फरमा देता है। वो गौसे आजम जो जिन्नातों के भी गौस है, इंसानों के भी गौस है। मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, एक शख्स ने गौसे पाक से पूछा था, ये गौसे आजम ये तो बताओ आपको पता कब चला कि आप अल्लाह के वली हैं? तो गौसे आजम ने फरमाया था, ये लोगों सुनो सुनो, जब मैं मदरसे जाता था ना, जिंदगी के इब्तिदाई हिस्से में मदरसा जाता था तो एक आवाज आती थी, इफ्सहूल वली इल्लाह, इफ्सहूल वली इल्लाह। यानी जब मैं मदरसे जाता था तो फरिश्ते मेरे साथ जाते थे और वो फरिश्ते कहते थे, अरे बच्चों हटो, हंसो, देखो वो अल्लाह का वली आ रहा है, इसके लिए जगह को कुशादा कर दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, करामते गौसे आज़म, जश्ने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौसे आज़म फरमाते हैं ये आवाज चूंकि फरिश्ते लगा रहे थे और फरिश्ते इस आवाज में कह रहे थे, इफ्सहूल वली इल्लाह, इफ्सहूल वली इल्लाह, बच्चों हटो, अल्लाह के वली के लिए जगह को कुशादा कर दो। गौसे आज़म फरमाते हैं तब तो मैं जान गया कि मैं अल्लाह का वली हूँ, इसी से मुझे मालूम हो गया कि मैं अल्लाह का वली हूँ। मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, बड़ी अजीम शख्सियत है सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। आपने सुना होगा इफ़ाए अहद की एक बात मैं आपकी समातों की दहलीज पे हाजिर करना चाहता हूँ। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 18 साल की उम्र मुबारक का वो वाक़या आपकी ज़हनों, आपकी समातों की दहलीज पे हाजिर करके उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूँ। जो वाक़या कि हर आम व खास की जुबान पे जारी वो सारी रहता है, खास तौर से इस मुबारक व मसूद महीने में जब हजरत सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 18 साल की उम्र में अपनी वालिदा मोहतरमा की बारगाह में आला तालीम के हुसूल की इजाजत तलब कर रहे हैं तो आपकी वालिदा मोहतरमा ने बचश्मे पूर्णम आपको इजाजत दे दिया और आपकी क़ुबा के नीचे 40 अशरफियों को सिल दिया था। एक पैगाम मुझे इससे देना है, हज़रात अपनी समातों की दहलीज को तेज रखना, इफ़ाए अहद का एक पैगाम मुझे देना है। सरकार गौसे पाक की वालिदा माजिदा हैं, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना व तबीबना व मौलाना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। माने उनके क़ुबा के नीचे 40 अशरफियों को सिल दिया, बचश्मे पूर्णम इजाजत तो दिया, साथ ही में एक अहद करवाया, एक वादा लिया, मेरे बेटे जिंदगी के किसी मोड़ पे झूठ न बोलना, और गौसे पाक ने अहद भी कर लिया। मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आपने ये वाकया सुना होगा लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, गौसे पाक ने अहद कर लिया
तो अहद शिकनी तो दूर, आपकी इफाए अहद का मंजर भी तारीख बन गया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी में रसूलुल्लाह की सीरत तज्जबा का वो हिस्सा आया था जब सहाबी रसूल हजरत अबुल हमसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि एक मर्तबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने कोई सामान खरीदा जिसकी कीमत मेरे जिम्मे कुछ रह गई थी। आप तवज्जो फरमाइए, आज के दौरे पुरफतन में वादा खिलाफियां कितनी हो रही है, मैं इसी के ताल्लुक से पैगाम देना चाहता हूँ। वक्त के मुबल्लिगीन की सूरत हाल यही है, मुफक्किरीन की सूरत हाल यही है। मैं इसी हकीकत को वाज़ेह करना चाहता हूँ कि आज जो जलसे और जुलूस तफरीका बन करके रह गए हैं, जब पैगाम देने वाला ही तालीमात पे अमल नहीं करेगा तो कौन? बहुत अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इफाए अहद की मिसाल देखो, हज़रत अबुल हमसा साहब ये रसूल हैं, उन्होंने कहा मैंने ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सामान खरीदा और उसकी कीमत मेरे जिम्मे रह गई। मैंने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप यहीं ठहरे, मैं अभी ये कीमत घर जाके रकम ला करके अदा कर दूंगा। साहब ये रसूल अर्ज करते हैं कि रसूलुल्लाह ने मुझसे अहद कर लिया, वहीं ठहरने का वादा कर लिया। वो सहाबी अपने घर गए और जाने के बाद सहाबी भूल जाते हैं, 3 दिन के बाद उन्हें ख्याल आया। आप तवज्जो फरमाइएगा, मैं बहुत झेलाऊंगा नहीं आपको, मैं तो खुद ही गुफ्तगू के आखिरी मरहले पे पहुंच रहा हूँ। भैया मैं तो आपका इलाकाई मुकर्रिर हूँ। इन मोहम्मदाबाद के मुसलमानों का करम है कि इन्होंने आपकी समातों की दहलीज पे मुझे हाजिर कर दिया। मैं इनकी मोहब्बतों को सलाम शानदार गुफ्तगू कर रहे हैं मुफ्ती साहब से। लेकिन जरा ये पैगाम तो आप नोट करो, ये पैगाम किसके लिए है? सिर्फ तुम्हारे ही लिए नहीं है, बड़े बड़े जिम्मेदारों के लिए पैगाम है। सरकार गौसे पाक ने इफाए अहद की जो मिसाल 18 साल की उम्र में पेश की थी, मेरे रसूल कौनैन की सीरत पाक का एक हिस्सा उन्होंने पाया था। बस इसी हिस्से को मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। हजरत अबुल हमसा जो सहाबी रसूल हैं, कहते हैं सरकार ने मुझसे वहीं ठहरने का वादा फरमा लिया। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप यहीं ठहरे, मैं अभी घर से इसकी कीमत ला करके अदा करता हूँ। और मुस्तफा जान रहमत ने मुझसे वादा कर लिया, लेकिन मैं घर आया तो मैं ये वादा भूल गया और 3 दिन के बाद ख्याल आया। 3 दिन के बाद जब मैं रकम लेकर के पहुंचा था तो मेरी निगाहों ने देखा नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मकाम पे तशरीफ फरमा। हज़रात जरा गौर करो, 3 दिन के बाद वो सहाबी आए, वो खुद बयान कर रहे हैं कि जब 3 दिन के बाद मैं आया तो मैंने देखा कि रसूलुल्लाह की ज़ात मुक़द्दस उसी मकाम पे तशरीफ फरमा है। मेरे सरकार ने मुझे देखा। सहाबी रसूल कहते हैं, हज़रत अबुल हमसा कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने मुझे देखा तो सरकार दो आलम ने किसी परेशानी का इजहार नहीं फरमाया, सिवाय इसके रसूलुल्लाह ने और कुछ नहीं कहा कि ऐ नौजवान तुमने तो मुझे मशक्कत में डाल दिया। मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मेरे सरकार ने सिर्फ इतना ही फरमाया था। लेकिन जरा गौर तो करो, मेरे सरकार ने सहाबी से वादा किया कि मैं इसी मकाम पे रहूंगा, तुम रकम लेकर के आ जाना। और पैगंबर इस्लाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन से उसी मकाम पे ठहरे हुए हैं। ये एक सहाबी बयान कर रहे हैं, रसूलुल्लाह की सीरत तज्जबा का वो एक हिस्सा जनाब गौसे पाक की जिंदगी में भी पाया गया था। जब आपने अपनी माँ से जिंदगी के उन मराहिल में 18 साल की उम्र में वादा किया था, आपने अच्छी तरीके से सुना होगा, आप जानते भी होंगे कि जब सरकार गौसे पाक आला तालीम के हुसूल के लिए बगदाद शरीफ जा रहे थे तो ऐसे आलम में आपके काफिले पर डाकुओं ने हमला बोल दिया था, कत्लो गारत शुरू कर दिया, लूटमार शुरू कर दिया। हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक तरफ खड़े होकर ये मामला और मंजर मुलाहिजा कर रहे हैं। और ऐसे आलम में भी जब एक डाकू आपसे इस्तिफसार करता है, ये नौजवान ये तो बता क्या तेरे पास भी कुछ है? तो गौसे पाक फरमाते हैं, हाँ मेरे पास 40 अशरफियां है, मेरे पास 40 अशरफियां मौजूद हैं। वो डाकू चला गया और जाने के बाद दूसरा डाकू आया, उसने भी पूछा ये नौजवान बता क्या तेरे पास भी कुछ माल है? गौसे पाक ने
फरमाया हाँ हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं। जब लूट मार का सिलसिला शुरू खत्म होता है तो वो दोनों डाकू अपने सरदार से अर्ज करते हैं ऐ हमारे सरदार, वो नौजवान जो सामने खड़ा है ना वो अपने पास 40 अशरफियां बता रहा है। हजरात जरा गौर तो करो, वो डाकुओं का सरदार भी मेरे गौस की बारगाह में आता है और कहता है नौजवान बता क्या तेरे पास कुछ है? मेरे गौस पाक ने फरमाया हाँ 40 अशरफियां हैं। कहां है? आपने फौरन अपने क़ुबा के अस्तर को हटाया, 40 अशरफियां डाकुओं के सरदार के सामने रख दिया। डाकुओं का सरदार हैरान और परेशान है, मामला क्या है ए नौजवान? आज तो हमारा नाम सुनकर लोग अपने मालो दौलत को छुपा लेते हैं, लोग हमारा नाम सुनकर अपने सामान की हिफाजत करते हैं। तुमने तो लूट मसीह का यह मामला अपनी निगाहों के सामने रखा, अपनी निगाहों के सामने देखा, फिर भी तुमने झूठ नहीं बोला बल्कि तुमने अपने माल को हमारे सामने जाहिर कर दिया। कुर्बान जाओ मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, ऐ नौजवानों कुर्बान जाओ। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस जवाब पर आपने जवाब दिया। ये लोगों, ये डाकुओं सुन लो, ये डाकुओं का सरदार सुन ले। जब डाकू ने पूछा अपना माल जाहिर क्यों कर दिया, तुमने अपना माल छुपाया क्यों नहीं, तो मेरे गौसे पाक ने फरमाया था अरे मैंने जो अपनी अम्मी जान से वादा किया था, मैंने अपनी अम्मी जान से जो वादा किया था, अम्मी जान झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अपनी अम्मी जान के वादे को तोड़ कैसे देता। मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, 18 साल की जो उम्र होती है ना वो नौजवानों के बहकने की उम्र होती है, नाफरमानियां करने की उम्र होती है। मगर मेरे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 18 साल की उम्र का वो जिंदगी का हिस्सा हमें पैगाम क्या दे रहा है। माँ से मैंने वादा किया था, वो वादा तोड़ कैसे देता। ये इफ़ाए अहद का जो मंजर था तारीख का हिस्सा बन गया। सरकार गौसे पाक की इसी सदाकत के नतीजे में उन डाकुओं ने गौसे पाक के हाथों पर गुनाहों से तौबा किया था, गुनाहों से तौबा किया, कलमा पढ़ा, गौसे पाक की निगाहे करम ने उन्हें विलायत के मकाम पे पहुंचाया। जिंदाबाद। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत तैयबा के हिस्सों को अपनी निगाहों के सामने रखो और उस पे अमल करने की कोशिश करो। मेरे गौसे पाक नमाजों से गाफिल नहीं रहे, रोजे से गाफिल नहीं रहे, तक़वा व तहारत से गाफिल नहीं रहे, इत्तिबाए सुन्नत से गाफिल नहीं रहे। परवरदिगार ने सरकार गौसे पाक को नवाजा, इतना नवाजा कि पूछते क्या हो शहजीला के फज़ाइल आसी, पूछते क्या हो शहजीला के फज़ाइल आसी। अरे हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सवा। रब ज़ुल जलाल ने कुरान हकीम के अंदर उम्मुल किताब में सबे मसानी में सूरह फातिहा में एक दुआ का पैगाम दिया अपने बंदों को, जिसे मैंने अपनी तकरीर का मौजू बनाया था। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, ऐ परवरदिगार हमें सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने अपना इनाम और इकराम नाजिल किया है। एक सवाल ये पैदा हुआ, परवरदिगार ने हमें दुआ करने का तरीका उम्मुल किताब में बताया है, सूरह फातिहा में बताया। मेरे बंदों मेरी बारगाह में दुआ करो, ये अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पे चला जिस पर तूने अपना इनाम और इकराम नाजिल किया है। सवाल ये पैदा हुआ इनाम याफ्ता कौन लोग हैं, परवरदिगार ने किन पर इनाम और इकराम की बारिश की है। तो दूसरी आयत करीमा में वजाहत कर दी गई, अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा वस्सालिहीन। अल्लाह का इनाम नबिय्यीन पे है, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पे है, अल्लाह का इनाम शुहदा पे है, अल्लाह का इनाम सालिहीन पे है, अल्लाह का इनाम अबू बकर सिद्दीक पे है, अल्लाह का इनाम फारूक आजम पे है, अल्लाह का इनाम उस्मान गनी पे है, अल्लाह का इनाम मौला अली पे है, अल्लाह का इनाम हाफिज मिल्लत पे है, अल्लाह का इनाम सदर शरिया पे है, अल्लाह का इनाम 14वीं सदी के मुजद्दिद सरकार इमाम अहमद रज़ा पे है। बल्कि ये कह लिया जाए अल्लाह का इनाम महबूब सुब्हानी कुतुब रब्बानी शायख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मुसलमानों दुआ करो, तुम भी दुआएं करो, ये अल्लाह के सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर जिन लोगों के रास्ते पे तूने अपना इनाम इकराम नाजिल किया है। अपनी जिंदगी की गुनाहों से तौबा करो, अभी तौबा का दरवाजा खुला है। बुजुर्गान दीन की सीरतों को देखो, उनकी जिंदगी के इन हिस्सों को देखो, गुनाहों
गुनाहों से ताइब होकर सौमो सलात के पाबंद हो जाओ, वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी में लग जाओ। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने वालिदैन की, अपने वालिदा मोहतरमा की नाफरमानी किया। कोई बता सकता है कि अपने वालिदा की उन्होंने नाफरमानी किया? अरे मेरे प्यारों, वालिदैन की नाफरमानी करके, वालिदैन को नाराज करके कौन नौजवान है जो इस दुनिया के अंदर बेहतर मकाम हासिल कर सकता है, कामयाब जिंदगी हासिल कर सकता है? हो ही नहीं सकता। वालिदैन नाफरमान हो, वालिदैन की नाफरमानी की जाए, वालिदैन नाराज हो जाए और दुनिया का ये मुसलमान कामयाब हो जाए। तालीमात मुस्तफा से पता चलता है, तालीमात मुस्तफा से मिजाज मिलता है। जिनके माँ बाप औलाद से नाराज होते हैं, अल्लाह ना उनका फर्ज कबूल फरमाता है ना नफ्ल कबूल फरमाता है। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। आज के इस दौरे पुरपतन में वालिदैन की नाफरमानियां भी बढ़ रही हैं, आज वालिदैन की बेअदबियां भी बढ़ रही हैं, उनकी ताज़ीम व इकराम से भी हम दूर होते हुए चले जा रहे हैं। ये मेरे प्यारों जरा सोचो तो सही, तुम सदका करो, तुम खैरात करो, नफली इबादतें करो, तालीमात मुस्तफा से पैगाम हमें मिलता है। वालिदैन नाराज हैं तो तुम्हारा ये सदका कबूल न होगा, तुम्हारे ये नवाफिल कबूल न होंगे, बल्कि हकीकत ये है न तुम्हारा फर्ज कबूल होगा न तुम्हारा नफल कबूल होगा। अब जरा सोचो, आज कुछ लोगों का ये मिजाज है कि चलो फला इलाके में सैयद साहब आए हैं ना, सैयद साहब के दामने करम से वाबस्ता हो जाओ तो जन्नत का टिकट मिल जाएगा। मैं कहता हूँ ये तुम्हारा ख्याल काम है। अगर सैयद वाकई में सैयद होगा तो अपने मुरीदों को पैगाम देगा, ए मेरे मुरीद जा पहले अपने माँ बाप को राजी कर ले, फिर मेरी बारगाह में आना, तब जाके तुम्हें जिंदगी की कामयाबियां मिल सकती है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वालिदैन की नाफरमानियां भी तो बढ़ रही हैं। मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मेरे गौसे पाक ने जो ये आला मनसब पाया है, जो ये आला रुतबा पाया है, वालिदा की इताअत और फरमाबरदारी में अपनी जिंदगी के उन हिस्सों को गुजार करके पाया है। खुदा की कसम, आज तुम्हारे दयार में पीर आ जाए तो कभी तुम उसके पैर को चूमते हो, कभी उसके हाथों को चूमते हो, कभी उसकी पगड़ी को चूमते हो, कभी उसके कुर्ते को चूमते हो। वाकई में पीर साहब की बारगाह में जाओगे, मैं पीरी मुरीदी के मुखालिफ नहीं हूँ, मगर मुआशरे की बदनज़मी को देखते हुए मिजाज दे रहा हूँ। पीर आ गया तो पैर चूम रहे हो, हाथ चूम रहे हो, पगड़ी चूम रहे हो। ये तो बताओ कि तुमने कभी अपने माँ बाप के पैरों को चूमा है, अपने माँ बाप के, अपनी माँ के पैर को, अपने बाप के हाथों को चूमा है, उनके कपड़ों को चूमा है? अरे मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, पहले इन्हें चूमो फिर पीर साहब को चूमो, यानी पहले माँ बाप को राजी करो फिर पीर को राजी करो, तब बड़े पीर राजी होंगे, और बड़े पीर राजी होंगे तो रसूलुल्लाह राजी होंगे, रसूलुल्लाह राजी होंगे तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब राजी होंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इतना रुतबा इनका बुलंद है। तफसीर रूहुल बयान की ये रिवायत मैं आपके सामने अर्ज कर दूं। मेरे सरकार फरमाते हैं अन-नज़्रु इला वजहिल वालिदैन इबादतुन, वालिदैन का चेहरा देखना इबादत है, वालिदैन का चेहरा देखना इबादत। कितनी बड़ी इबादत! मेरे सरकार ने फरमाया मा मिन वलदिन बारिन यंजुरु नज़रत रहमतिन इला वालिदैहि इल्ला कतबल्लाहु लहू फी कुल्ली नज़रतिन हज्जतन मबरूरा। जो नेक लड़का एक मर्तबा मोहब्बत की नजर से अपने माँ बाप का चेहरा देख ले, अल्लाह ताला उसे एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। ये मेरे सरकार फरमा रहे हैं। आज हम क्या कर रहे हैं? तुम समझते हो कि हमने अपने हाथ को पीर साहब के हाथ में दे दिया, बस हमारी जिंदगी कामयाब हो गई। चाहे घर में वालिदैन नाला हो तुमसे, चाहे घर में वालिदैन की बदतमीजियां हो रही हो, चाहे घर में वालिदैन की बेअदबियां हो रही हो, चाहे वालिदैन को घर से बेघर किया जा रहा हो, याद रखना तूने पीर से कहा मेरे लिए दुआ कर दो, तुमने इमाम जुमा से कहा मेरे लिए दुआ कर दो, इमाम मोहल्ला से मिलते हो तो कहते हो इमाम साहब मेरे लिए दुआ करना, किसी हाफिज से मिलते हो तो कहते हो मेरे लिए दुआ करना, आलिम से मिलते हो कहते हो मेरे लिए दुआ करना। मैं मना नहीं करता, इमाम जुमा से भी दुआ करवाओ, इमाम मोहल्ला से भी दुआ करवाओ, और पीर तरीक़त से भी दुआ करवाओ, इन उलमा से भी दुआ करवाओ, हाफिजों से भी दुआ करवाओ। लेकिन कभी तुमने अपने माँ बाप की बारगाह में आकर ये भी कहा है कि ए मेरे वालिदैन अपने बेटे के हक में दुआ कर दो? आप बताओ, तुमने दुआ का आरिज़ा पूरे इमाम जुमा और पीर तरीक़त तक पेश कर दिया। पेश करो, बेशक करो, लेकिन मैं कहता हूं कभी अपने बूढ़े माँ बाप से कारोबार के खराब होने पर, अपनी जिंदगी की तबाही की सूरत में अपने माँ बाप की भी बारगाह में आकर किसी औलाद ने कहा है कि मेरे वालिदैन जरा मेरे हक में दुआ कर दो, मेरे वालिदैन मेरे हक में दुआ कर दो, तुम्हारा बेटा परेशान है, कारोबार ढंग से नहीं चल रहा है। कोई नौजवान होंगे, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि 100%
सब वही है जो दुआ की दरखास्त नहीं पेश करते, मगर अक्सरियत यही है कि आप उलमा से कहते हो, इमाम जुमा से कहते हो, इमाम महल्ला से कहते हो, पीर से दुआ की दरखास्त पेश करते हो, लेकिन अपने बूढ़े माम से, माँ बाप से दुआ की दरखास्त नहीं करवाते हो। मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, याद रखना, औलाद के हक में इमाम जुमा की दुआ बाद में कबूल होगी, तेरे माँ बाप की दुआ अल्लाह की बारगाह में पहले कबूल की जाएगी। इसलिए मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, इस्लाम के जो तकाजे हैं उन्हें फॉलो करो। सौम व सलात की पाबंदियां हो, गुनाहों से तौबा हो, वालिदैन की इताअत व फरमाबरदारी हो। परवरदिगार आलम हमें बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। बल्कि दोनों आलम में गर मतलूब तुमको आराम है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है। व आखिरु कलमाती अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।